हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू क्षेत्र में। दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्त, आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स के चैप्टर मोशन के सेकंड क्लास को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पिछली वीडियो में गति तथा दूरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विस्थापन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्थापन क्या होता है, कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब शून्य होता है, और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्थापन विस्थापन किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा चली गई दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल, हवाई जहाज का उड़ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हवाई जहाज विस्थापन में तय करती है अपनी दूरी। ठीक। और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 किलोमीटर है, ठीक, और बी से सी तक 2 किलोमीटर है, 2 नहीं 3 मान लेते, 3 किलोमीटर है, तो इसका दूरी कितना हो गया? इसका दूरी कितना हो गया? 1 किलोमीटर। ए से बी तक जाने में 1 किलोमीटर और बी से सी तक जाने में 3 किलोमीटर। तो पूरा कितना हो गया दूरी? 4 किलोमीटर हो गया। विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन, अब यहाँ ध्यान लगाने की बात है कि विस्थापन क्या हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं किसी वस्तु द्वारा चली गई दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को। तो यहाँ से शॉर्टकट यहाँ तक की जाने की दूरी कौन सी है? ये ले लेंगे। तो क्या बन जा रहा है? त्रिभुज। यहाँ पर क्या काम करेगा? पाइथागोरस प्रमेय, जिससे हम इसे कर्ण कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण ही हमारा विस्थापन हो जाएगा। आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 1। 3 का स्क्वायर तो 1, 3 3 का 9, 10, 10 का √10। अपना ये 3.3 करके कुछ आएगा किलोमीटर। ये अपना विस्थापन हो गया। इसी प्रकार के इससे क्वेश्चन उठाता है। ठीक दोस्तों, अब जान लेते हैं कि विस्थापन और दूरी को संकेत किसके द्वारा किया जाता है। विस्थापन और दूरी को यस से संकेत किया जाता है। अब विस्थापन कब शून्य हो सकता है और कब शून्य नहीं हो सकता है, तो देख लेते हैं। शून्य, अगर बिंदु ए से वृत्तीय पथ पर ए से ए तक आती है दोबारा घूम के, यानी कि ए से प्रारंभ करती है चलना और ए पर आके लौट आती है, तो इस कंडीशन में लौट आए तो विस्थापन शून्य होता है। ठीक दोस्तों, और दूरी इसको कहाँ तक मान लेंगे? यही अपना सर्कमफ्रेंस इसकी दूरी हो गई। ठीक, आया समझ में दोस्तों? अब विस्थापन कब धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है? ठीक, अगर बिंदु ए तक बी तक गया, सी तक, जब भी दूरी के विपरीत दिशा में जाता है, जब भी कोई वस्तु दूरी के विपरीत दिशा में जाता है, जाना रहेगा ए के तरफ, अब विस्थापन चला जाएगा सी के तरफ। तो इस कंडीशन में
विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है और दूरी कभी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती, ओनली सिर्फ धनात्मक हो सकती। ठीक दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आप लोग को विस्थापन समझ में आया होगा। इस पे हमें 10 लाइक चाहिए, 10 लाइक टारगेट है। मुझे विश्वास है कि आप लोग 10 लाइक करेंगे।